आज की जो एकादशी है, आज की एकादशी का नाम है उत्पन्ना एकादशी। और अगर कोई एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहता है, उठाना चाहता है, तो आज के दिन से ही एकादशी व्रत प्रारंभ करना चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे मुनियों, विधि सहित इस एकादशी महात्म को आप जो है मुझे श्रवण कराएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्त जन इस व्रत को प्रेम पूर्वक सुनते हैं और श्लोक में अनेकों सुखों को भोग कर अंत में विष्णु पद को प्राप्त करते हैं। सूत जी ने कहा कि हे प्रभु, इस एकादशी व्रत का महात्म क्या है, इस व्रत को करने से क्या पुण्य मिलता है और इसकी विधि क्या है। सो आप मुझसे कहिए। ऐसा सुनकर श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, सबसे पहले हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। दसवीं की शाम को दातून करना चाहिए और रात को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को सुबह स्नान करते समय ये संकल्प लेना चाहिए कि आज के दिन में एकादशी का जो पर्व है उसका व्रत करूंगा, ऐसा संकल्प करना चाहिए। और इसके बाद भगवान का पूजन करना चाहिए स्नान ध्यान के बाद। एकादशी के दिन तथा रात्रि में भजन सत्संग आदि शुभ कर्म करने चाहिए। उस दिन श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए, उनसे अपनी गलतियों को क्षमा मांगना चाहिए। धार्मिक जनों को शुक्ल और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों को एक साथ समझना चाहिए। कई लोग कह देते हैं कि गृहस्थों को शुक्ल पक्ष की एकादशी रखनी चाहिए, कृष्ण की नहीं रखनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। शुक्ल पक्ष की एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी दोनों समान है, दोनों बराबर है, उनमें भेद नहीं मानना चाहिए। ऊपर लिखी विधि के अनुसार जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं उनको संघोद्धार तीर्थ एवं दर्शन करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के बराबर है। व्यतिपाती योग में, संक्रांति में तथा चंद्र सूर्य ग्रहण में दान देने से और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य मनुष्य को एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। जो फल वेद पाठी ब्राह्मणों को 1000 गोदान से मिलता है उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी का व्रत करने से प्राणी को प्राप्त हो जाता है। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है वह एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के बराबर होता है। निर्जल व्रत करने का आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर होता है। उपरोक्त कोई सा एक व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञ दान तप आदि मिलते हैं, अन्यथा प्राप्त नहीं होते। एकादशी को अवश्य ही व्रत करना चाहिए। इस व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए। मछली सुअर तथा अन्य निरामिष भोजन एकादशी के व्रत में वर्जित है। एकादशी व्रत का फल 1000 यज्ञों से भी अधिक है। ऐसा सुनकर अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, आपने इस एकादशी के पुण्य को अनेक तीर्थों के पुण्य से श्रेष्ठ तथा पवित्र क्यों बतलाया है? ये सब आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान बोले कि हे अर्जुन, सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ, उसका नाम था मुर। मुर नाम का दैत्य हुआ और उस दैत्य ने इंद्रादि देवताओं पर विजय प्राप्त कर लिया, उनको उनके स्थानों से गिरा दिया। तब देवेंद्र ने महादेव जी से प्रार्थना की कि हे शिव शंकर, हम सब देवता मुर दैत्य के अत्याचारों से दुखित होकर के मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अन्य देवताओं की हालत का तो मैं वर्णन ही नहीं कर सकता। आप कृपा करके इस महान दुख से छूटने का उपाय बतलाइए। शंकर जी बोले कि हे देवेंद्र, आप भगवान विष्णु के पास जाइए। इंद्र तथा अन्य देवता महादेव जी के वचनों को सुनकर क्षीर सागर गए, जहां पर भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन कर रहे थे।
भगवान को शयन करते देखकर देवताओं से इंद्र ने स्तुति की कि हे देवताओं के देव, आप स्तुति करने योग्य हैं, आपको बारंबार मैं प्रणाम करता हूँ। हे दैत्यों के संहारक, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, आप समस्त दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं, शरणागत हैं हम आपके। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। देवताओं के द्वारा करुणापूर्ण वाणी को सुनकर के श्री विष्णु भगवान बोले कि हे देवताओं, वो कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है? भगवान के उस अमृत रूपी वचनों को सुनकर इंद्र बोले कि हे भगवान, प्राचीन समय में नाड़ी जंगम नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य के ब्रह्मा वंश में उत्पत्ति हुई थी। उसी दैत्य के पुत्र का नाम है मुर। उसकी राजधानी चंद्रावती है। उस चंद्रावती नगरी में वह मुर नामक दैत्य निवास करता है, जिसने अपने बल से समस्त विश्व को जीत लिया है और समस्त देवताओं को देवलोक से उनके स्थानों से जो है चित कर दिया है, निकाल दिया है। उसने अपने दैत्य कुल के इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्र, सूर्य आदि लोकपाल बनाए हैं। वह स्वयं सूर्य बन करके पृथ्वी को तापता है और स्वयं मेघ बन करके पृथ्वी में बारिश करता है, वर्षा करता है। अतः आप उस बलशाली भयानक दैत्य को मारकर देवताओं की रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर के श्री विष्णु भगवान बोले कि देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रुओं का शीघ्र ही संहार करूंगा। अब आप उस चंद्रावती नगरी को चलिए। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं के साथ चल दिए। उस समय दैत्यपति मुर अनेकों दैत्यों के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध धारण होने पर असंख्य दानव अनेकों अस्त्र शस्त्रों को धारण करके देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु देवता दैत्यों के आगे एक क्षण भी नहीं ठहर सके। तब भगवान विष्णु युद्ध भूमि में आ गए। जब दैत्यों ने भगवान विष्णु को युद्ध भूमि में देखा तो उन पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। भगवान भी चक्र और गदा से अनेक अस्त्र शस्त्रों को नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेकों दानव सदैव के लिए सो गए, परंतु दैत्यों का राजा मुर भगवान के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वह सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगे। अनेक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान उसको नहीं जीत सके। वह आपस में मल्लयुद्ध करने लगे। भगवान विष्णु दैत्य से देवताओं के लिए 1000 वर्ष तक युद्ध करते रहे। देवताओं के लिए भगवान विष्णु 1000 साल तक मुर नामक दैत्य से युद्ध किया, परंतु उस दैत्य को जीत नहीं सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिका आश्रम में चले गए। उस समय 48 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नामक एक गुफा में भगवान शयन करने की इच्छा से भगवान ने उसमें प्रवेश किया है। हे अर्जुन, अतः मैंने उस गुफा में शयन किया। वह दैत्य भी मेरे पीछे पीछे चलाया। तब मुझको शयन करता देखकर मारने को तैयार हो गया। वह दैत्य सोचने लगा कि यह मैं आज अपने चिर शत्रु को मारकर सदैव के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा। उसी समय मेरी देह से एक अत्यंत सुंदर कन्या दिव्य वस्त्र धारण करके उत्पन्न हुई और दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। तब वह दैत्य आश्चर्य के साथ सोचने लगा कि ऐसी बलवान कन्या कहां से उत्पन्न हुई है। वह दैत्य उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े को टुकड़े कर दिए। उस कन्या ने उसका रथ तोड़ डाला तो वह दैत्य महान क्रोध करके उससे मल्लयुद्ध करने लगा। उस कन्या ने उसको धक्का मार करके मूर्छित कर दिया। उठने पर उसका सिर काट दिया। वो दैत्य सिर काटते ही पृथ्वी पर धड़ाम से गिर गया और उस मुर नामक दैत्य की मृत्यु हो गई।
अन्य समस्त दानव भी ऐसा देखकर पाताल लोक को चले गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उस दैत्य को मरा देखकर अत्यंत आश्चर्य करने लगे और विचार करने लगे, इस दैत्य को किसने मारा है। तब वो कन्या भगवान से हाथ जोड़ करके बोली कि हे भगवान, ये दैत्य आपको मारने को तैयार था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर के इसका वध कर दिया है। इस पर भगवान बोले कि देवी, हे कन्या सुनो, तूने इसको मारा है, अतः मैं तेरे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तूने तीनों लोगों के देवताओं को सुखी किया है, इसलिए तू अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग ले। कन्या बोली, हे भगवान, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो मेरा व्रत करे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाए और अंत में वह प्राणी स्वर्ग लोक को जाए। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को प्राप्त हो। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वह निश्चय ही विष्णु लोक को प्राप्त होंगे। कृपा करके मुझे ऐसा ही वरदान दीजिए, जो मनुष्य मेरे दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करे वह धन धान से भरपूर हो। इस पर भगवान विष्णु उस कन्या से बोले, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तेरे भक्त एक ही होंगे, अंत में संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कन्या, तू एकादशी को पैदा हुई है, इसलिए तेरा नाम भी एकादशी हुआ। जो मनुष्य इस दिन व्रत करेंगे उनके समस्त पाप जड़ से नष्ट हो जाएंगे और अंत में उस प्राणी को मुक्ति प्राप्त होगी। तो मेरे लिए अब तीज, 8, 9 और 14 से भी अधिक प्रिय है। तेरे व्रत का फल समस्त तीर्थों के फल से भी महान होगा, यह मेरा कथन सत्य है। ऐसा कहकर के भगवान उसी स्थान पर अंतर ध्यान हो गए और एकादशी भी भगवान के उत्तम वचनों को सुनकर के प्रसन्न हो गई। भगवान बोले कि हे अर्जुन, सब तीर्थों सब व्रतों के फल से एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। मैं एकादशी व्रत करने वाले मनुष्यों के शत्रुओं को नष्ट कर देता हूँ और उन्हें जो है मैं मोक्ष प्रदान करता हूँ। उन मनुष्यों के विघ्नों को मैं स्वयं नष्ट कर देता हूँ। हे अर्जुन, ये मैंने तुमसे एकादशी की उत्पत्ति के बारे में बतलाया है। एकादशी व्रत समस्त पापों को नष्ट करने वाला परम बलशाली व्रत है और सिद्धि को प्रदान करने वाला है। उत्तम मनुष्यों को दोनों पक्षों की एकादशियों को समान समझना चाहिए, उनमें भेदभाव मानना उचित नहीं है। जो मनुष्य एकादशी महात्मा को श्रवण व पठन करते हैं उनको अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। बोलो एकादशी महात्मा की है। श्रीमन्नारायण